Hi, hello, namaste, and welcome to Learn with PZ. And I hope you all are doing well and आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा. एक क्विक अपडेट है गाइस, वहाँ पे चलते हैं क्विकली, विच इज़ दिस. सो पिछले 5 दिनों में निफ्टी में ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी तकरीबन 4.5% डाउन है, विच इज़ 1115.50 पॉइंट्स. सो कुछ एक रीज़न होना चाहिए इस फॉल का, कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट होना चाहिए. ग्लोबल्स तो वीक रहे बिकॉज ऑफ फेड का हॉकिश कमेंट्री, बट व्हाट एक्चुअली हैपन इन आवर मार्केट्स, क्योंकि वी वर लाइक सिंस पास्ट फ्यू months we were not affected largely by what was happening in global markets, but right now it's like we are being affected a lot. सो सिर्फ ग्लोबल्स की वजह से नहीं हुआ है ये, देर इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न जो जानना बहुत ज़रूरी है, एंड क्विकली मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल टू रीड एंड अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे आपको हेडलाइन से समझ में आ गया होगा दैट इट इज़ मैंशन दैट ब्लॉक डील्स वर्थ 5,683 crores this week has happened, and that too in the stocks like Reliance and HDFC. I hope अगर आपने मेरा पहले भी वीडियो देखा हुआ होगा, मैंने रिलायंस और HDFC के ऊपर एक क्लियर वीडियो आपको बनाकर दिया था कुछ दिनों पहले, जहाँ पे आपको इन डिटेल बताया था कि ये दो कंपनीज में प्रॉब्लम हो सकती है. HDFC का बैक टू बैक सेबी के थ्रू एक न्यूज़ आना, एंड रिलायंस का एक क्रिटिकल जंक्चर था जिसका भी आपको अपडेट दिया गया था. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सारी न्यूज़ मिलती रहे बैक टू बैक. सो इफ़ यू लुक हियर, वॉट इम्पॉर्टेंट हियर इज़ एज आई सेड कि तकरीबन पूरे 5 दिनों में और यू कैन से वीक में 5% के आसपास का फॉल निफ्टी में दिख रहा है. सो इसका रीज़न ये है कि निफ्टी के जो इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, रिलायंस और HDFC तो है ही लाइक हैवी वेट स्टॉक्स, उनमें भी ब्लॉक डील्स हुआ है. एंड द एक इम्पॉर्टेंट वेटेज वाले स्टॉक्स में जब ऐसी ब्लॉक डील्स होती हैं तब आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग या बाइंग दिखता है मार्केट्स में. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस. सो अब यही डेटा हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. इट इज मेंशन इन द लार्ज कैप सेगमेंट 15 कंपनीज विटनेस सिग्निफिकेंट ब्लॉक डील्स ऑन द स्क्रीन वर्थ 2,477 करोड़, जिसमें रिलायंस का 8 ब्लॉक डील था और इकलौता रिलायंस ही 461 करोड़ 461 करोड़ का काउंट दिख रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इन लाइन इज जोमेटो जिसमें तकरीबन 343 करोड़ से, ICICI बैंक 312 करोड़, बजाज ऑटो 241 करोड़, गोदरेज कंज्यूमर 171 करोड़ एंड कोटक महिंद्रा 160. Along with that, Nestle 137 crores and HDFC Bank 114 crores. So इन पूरे स्टॉक्स में दिस इज लार्ज कैप सेगमेंट, हम सिर्फ लार्ज कैप सेगमेंट की बात कर रहे हैं अभी. रिलायंस, जोमेटो, ICICI, बजाज, कोटक महिंद्रा, नेस्ले, HDFC, इनका वेटेज आप जाके प्लीज़ चेक करिए. इतना होमवर्क आप अपने नॉलेज के लिए करिए तो दैट विल बी हेल्पफुल. तो इन 15 लार्ज कैप कंपनीज में ही आपको इकलौता 2400 या 2500 करोड़ के आसपास का एक लार्ज डील ब्लॉक डील देखने को मिल गया है. रेस्ट जो है दैट इज ऑल्सो हैपेंड इन अनदर सेगमेंट. तो मिड कैप सेगमेंट में भी आपको 1762 करोड़ करीब तकरीबन 1800 करोड़ का ब्लॉक डील देखने को मिला. इट वॉज विद इप्का लैब, OFSS, मैक्स हेल्थ केयर, परसिस्टेंट. तो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू. सो इन ब्लॉक डील्स की वजह से भी देयर हैज़ बीन अ फॉल. सो मिड कैप का भी आप डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं. एज आई सेड, इप्का लैब, OFSS, मैक्स हेल्थ केयर, परसिस्टेंट एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको ब्लॉक डील देखने को मिला है. स्मॉल कैप में भी करीब करीब 1400-1500 करोड़ की ब्लॉक डील्स हैं, विच क्लियरली सेड दैट ये स्टॉक्स एक डाउन ट्रेंड में आए और डिसेंट बाइंग मिल सकती है इन सारे स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में भी. और ब्लॉक डील के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूंगी टेक्निकली. दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे आपको ये पूरा डेटा देखने को मिल रहा है, आपको ये डेटा दिख रहा है कि क्या क्वांटिटी हुई, क्या एवरेज रेट पे बाइंग हुआ, अभी क्या CMP है. सो एवरीथिंग इज मेंशन. ये क्या वैल्यू का
आपको ब्लॉक काउंट था, क्या वैल्यू थी जो INR में और USD में, व्हाट इज़ द क्वांटिटी दैट हैज़ बीन ट्रेडेड, ये आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा क्योंकि वी आर वेरी मच प्रोन टू द टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल, तो हम टेक्निकल्स पे भी चलते हैं। दिस इज रिलायंस और ये है रिलायंस का एक मंथली चार्ट। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि रिलायंस एक मंथली टाइम फ्रेम के पैरेलल चैनल को भी ब्रीच कर रहा है और ऑलमोस्ट कर चुका है। सो इफ आई ड्रॉ इट मोर प्रिसाइसली इट विल बी समवेयर अराउंड हियर। सो हमारे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थे जो रिलायंस को एक्चुअली ब्रेक नहीं करने थे, इट वॉज अराउंड दीज जोन्स which was somewhere around these zones, 1268, 60, 75, एनीथिंग बिटवीन 1260 to 70। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था जहाँ पे रिलायंस ने पिछले महीने एक हैमर पैटर्न बनाया था, और दिस इंटायर मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ है मंथ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और रिलायंस इस रेंज के ऊपर बंद हो सकता है। सो टेक्निकल्स एस्पेक्ट, और जब हम इन ब्लॉक डील्स का पूरा काउंट अगर हम थोड़ा वर्कआउट करते हैं, सो इट सेज कि येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ब्लॉक डील्स की वजह से थिंग्स हैव नॉट बीन दैट ग्रेट, और जब हमको ऐसे बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में से ब्लॉक डील्स दिखती है तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि सो नाउ लेट्स क्विकली गो टू निफ्टीज चार्ट। निफ्टी के चार्ट पे हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे बहुत बुरा एक आउटलुक देखने को मिल रहा है। सो दिस रेंज वाज एक्चुअली नॉट सपोज टू बी ब्रीच्ड, क्योंकि ये डेली चार्ट है। हम एक बार क्विकली चलते हैं मंथली चार्ट पे भी, क्योंकि अभी हमारा मंथ एंड होने को है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। सो मंथली चार्ट पे भी अगर मैं देखती हूँ तो हमारा जो सपोर्ट जोन है वो है तकरीबन 23,966 के आसपास। अगर मैं इस जोन को एक सपोर्ट जोन मान के चलती हूँ, जो कि मेरे पिछले जून और उसके कमिंग आगे वाले मंथ जो था वहाँ के आसपास का जो अपसाइड एरिया था, जहाँ से हमने बार बार रिजेक्शंस देखे हैं फ्रॉम द डाउनवर्ड्स। तो हमारा अभी दिसंबर तो ऑलमोस्ट क्लोज होने को आ गया है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम 24,000 के आसपास क्लोज हो जाता है, जो कि 500 पॉइंट तकरीबन यहाँ से करीब 500-600 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करते हैं। सो लेट्स सी हम कहाँ क्लोज होते हैं इस मंथ एंड में। तो हमको एटलीस्ट 23,800 तो सस्टेन करना ही होगा एनी हाउ। आई क्विकली गो टू वीकली चार्ट, क्योंकि अब हम वीकली क्लोजिंग के आसपास आने वाले हैं। सो वीकली क्लोजिंग के लिए भी हमारा जो इम्पॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट जोन जो है वो होने वाला है अराउंड दीज एरियाज, विच कम्स एज 23,800 and 850। तो अभी हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट जोन है इस पूरे हफ्ते में, और यू कुड से इस पूरे महीने में क्लोज होने के लिए, विच इज़ 23,800 and 24,000। लेट्स सी हाउ वी गो आउट हियर। अगर हम पूरे मंथ में इसके ऊपर क्लोज होने का ट्राई करते हैं या सस्टेन होते हैं, तो दैट कुड बी अनदर good news for bulls। otherwise we are heading for a decent downside। और आपने पहले भी देखा हुआ है कि जो ऐसे वाले मूव्स होते हैं जहाँ पे बार बार सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में, तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज एनी इंडाइज टू हैव अ वेरी डिसेंट रैली इमीडिएटली। तो फिर वापस हम एक कंसोलिडेशन जोन पे जा सकते हैं, एंड देन दैट कैन हैपन। सो अभी हमारे लिए एज आई सेड 24,500 का जो जोन है वो पहले भी काफ़ी क्रिटिकल बना हुआ था, और अभी भी ये जोन वापस काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा, विच इज़ अराउंड दिस जोन 24,500 और 2,700 के जो जोन्स हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होने वाले हैं। सो अभी वी नीड टू एज अ बुल्स advocate, I would have to have a closing above 23,800 and 24,000 in this month, which looks like thoda difficult hai, but you never know, markets can do a decent short covering from these zones as well। thoda oversold lag raha hai, and once you look at the other aspects as well, you'll understand कि हाँ थोड़ा oversold तो है market, but looking at the current price action थोड़ा tough है। but जो हम ये details देखते हैं block deals की, तो यहाँ पे समझ में आता है कि काफ़ी मेजर एक्शन पेंडिंग है। लेट्स सी ये मेजर एक्शन हमारा ये पूरा दिसंबर एंड होने के पहले होता है, या फिर द मार्केट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू जनवरी मंथ। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। अगर आपको डिटेल्स अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड नाइट।